दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है क्रेडेंस इंफ्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर अमोल सासनकर। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो कॉस्ट और अफोर्डेबल सेगमेंट में आपके जो लेआउट्स प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, उस बारे में बताइए। एक्चुअली क्रेडेंस इंफ्रा ये कंपनी अपनी जो है वो पूरी तरह से NMRDA सैंक्शन पे ही काम करती है। और हमारे जो लेआउट है क्रेडेंस इंफ्रा के, वो लेआउट्स नागपुर के आसपास जैसे काटोल रोड पे है, दूसरा अपना वर्धा रोड उमरेड रोड पे है, पांजरी जैसा शंकरपुर हो गया लोकेशन, तीसरा हो गया अपना जामठा, ऐसे लोकेशन पे वर्किंग करते हैं। वो भी सैंक्शन और बैंक फाइनेंस करा के देते हैं। जैसे कि देखा गया है कि रियल एस्टेट में काफी बूम है। हाँ। ऐसे में एक नेचुरल हाउस की सबको जरूरत गिरती है। तो आप ये बताइए, जो आपका प्लॉट्स जो है, लेआउट्स प्रोजेक्ट जो है, तो किस तरह के प्लॉट्स है, क्या उसका साइज है, उस बारे में? वो टोटली रेसिडेंशियल प्लॉट्स है अपने, और उसमें साइजेस जो है लेआउट्स में वो है 1500 से लेके 1200 से लेके अपना 2200 तक के। और जैसा कि अपन अभी न्यू जो मेट्रो रीजन है नागपुर में, जैसा न्यू नागपुर बोला जाता है जिसको, वो बेलतोड़ी हो गया जैसा, और शंकरपुर, ऐसे एरिया में अपने पूरे लेआउट्स है। और वहाँ पे जैसा कम बजट वाले कस्टमर भी है तो उनके लिए भी अपना प्रोविजन है। एक खातमारी करके अपना एरिया है, खातमारी में भी अपने छोटे यानी लो बजट के प्लॉट्स अवेलेबल है, वो भी सैंक्शन है टोटली। जैसे कि लेआउट्स जो बिजनेस है उसमें जो काफी बिल्डर्स आ चुके हैं, तो आप बताइए, कई तरह के वे ऑफर दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री, और वो लोग अपना किस्त भी लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपका ऑफर शुरू है क्या आपकी तरफ से? अभी फिलहाल तो एक अच्छी बात हुई, ऑफर तो अभी फिलहाल अपन ने ओपन करने के, अभी फेस्टिवल शुरू हुआ है तो ओपन होगा। लेकिन कैसा है कि एक चीज अच्छी है कि NMRDA ने जो रेरा और ये सारी चीजें बनाई है, उसके कारण हम लोगों का जो बिजनेस है, पहले कुछ लोग अनऑथराइज लेआउट बेचते थे तो हमको उसका नुकसान बहुत होता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो किया है रेरा रजिस्ट्रेशन से लेके सब कुछ, तो उसके कारण जो सैंक्शन लेआउट पे काम कर रहे हैं उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और उसमें उनको एक अच्छा काम करने के लिए फैसिलिटी हुई, जिसके कारण कस्टमर को भी एक यानी अच्छी चीजें मिलती है, उनका नुकसान नहीं होता या फिर कहीं उनके साथ में फ्रॉड नहीं होता है। और बात रही कि ऑफर की, तो हमारे यहाँ अलग अलग ऑफर दिए हैं, लेकिन वो मैं ऑन चैनल बोलने से अच्छा मैं डायरेक्टली कस्टमर के साथ में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि कैसा होता है किसी किसी का बजट देख के भी अलग अलग ऑफर्स करना पड़ता है। सर, ये लेआउट्स में जनरली देखा गया है कि लोअर इनकम क्लास या मिडिल क्लास के लोग बायर्स है वो सामने ज्यादा आते हैं। तो उनके हिसाब से और आपके लेआउट्स की जो संरचना है उस हिसाब से किस तरह के आप लोग एमिनिटीज दे रहे हैं, उस बारे में बताइए। कैसा है कि एमिनिटीज में गवर्नमेंट ने बताया कि PU पब्लिक यूटिलिटी और ओपन स्पेस देना है, तो वो हम लोग देते ही है कस्टमर को, कस्टमर के फैसिलिटीज के लिए। और लोअर क्लास का विषय ऐसा है कि उनको जैसे मैं अभी आपको बताया कि हाथमारी करके एक लेआउट है, वहां पे एक 900 रुपए स्क्वायर फीट से सैंक्शन बैंक फाइनेंस करके, जिसमें 15 साल का बैंक फाइनेंस मिलता है, और लोगों को उसमें ये भी हाउसिंग लोन के हिसाब से इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, वो भी प्रोविजन हमने करके दिए क्रेडेंस इंफ्रा ने। बहुत से जो बायर्स रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है जब वो लेआउट्स परचेस करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जब फाइनेंस का जब मैटर आता है, आपका तो टाइप नेचुरली रहता है सभी बैंकों से, 100% हर तरह से स्कीम दे ही रहे आप, तो उनका ये है कि जैसे कि अभी शुरुआत में जब वो बुकिंग अमाउंट जब डालते हैं तो उनका बोलने का मतलब वो ज्यादा लेते हैं, ऐसा बिल्डर, ऐसा उनका आरोप है। तो आप उस बारे में क्या बोलोगे? कैसा है कि हर किसी का अलग अलग व्यवहार है, लेकिन हम लोग हमारा ऐसा है कि जैसा मैं प्रॉपर क्रेडेंस इंफ्रा की अगर बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ 51,000 रुपए हम लोग डाउन पे टोकन लेते हैं, और उसके बाद में जैसा सैंक्शन लेआउट रहा, जैसा अपन जिसमें NA सैंक्शन सब हो गया है, तो उसका अपन 25% डाउन पेमेंट और 75% बैंक फाइनेंस करा देते हैं। और कुछ लोग जो है जो ज्यादा पैसे लेते हैं उनका वो खुद का अलग प्रोविजन करते होंगे, लेकिन उसके बारे में मैं फिलहाल कुछ बोल नहीं सकता। नहीं, जो प्लॉट की जो कॉस्ट होती है उसमें वो कितना % फाइनेंस होता है? 75 यानी मैं अभी 80 to 90% का भी दावा करता है, उस बारे में क्या कहूं? 80 to 90% भी होता है, लेकिन कैसा है कि उनका जो कस्टमर रहता है वो कस्टमर का उतना सिविल और उतनी कैपेसिटी अगर रही तो वो बैंक पे डिसाइड होता है
कि बैंक किसको कितना देना चाहिए। अगर किसी कस्टमर को 80% मिलता है तो हम लोग उनको अगर कुछ ज़्यादा उन्होंने अपने को पेमेंट दिया है तो वो पेमेंट हम लोग, जैसा अगर 80% मिल रहा है और अपन ने 25% लिया है तो 5% अपन वापस कर देते हैं। शहर और विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक क्रेडेंस इंफ्रा के डायरेक्टर अमोल सासनकर को लाइव देख रहे हैं। इवन आपका ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। कभी भी हमारे जो कस्टमर है, बायर से आपको कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो सर चलते चलते आप ये भी बताइए, यदि कस्टमर आपके पास आते हैं बल्क बुकिंग के लिए, प्लॉट को बल्क बुकिंग में रजिस्टर्ड करवाना है, तो उसके लिए आपने क्या फैसिलिटी दिया है और साइट विजिट किस तरह से होती है उस बारे में बताइए। साइट विजिट के लिए हमारे यहाँ गाड़ियों की प्रोविजन है। लोगों को डोर टू डोर अपन साइट विजिट करा देते हैं डोर स्टेप्स के हिसाब से। और जैसा अपन फैसिलिटीज बोलते हैं, अगर बल्क बुकिंग होती है तो उनको अच्छा उसमें हम कंसेशन देते हैं जो कि उनका उसमें अच्छा फायदा हो जाता है। अब जबकि देखा गया है कि काफ़ी बायर्स ने आपके जो क्रेडेंस जो इंफ्रा है, काफ़ी एक विश्वसनीय नाम है, काफ़ी चर्चित नाम है, और यदि वे बायर्स आपके साथ अप्रोच करते हैं और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो लेआउट्स है अपना क्रेडेंस इंफ्रा के, उसका उन्होंने बेनिफिट उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, तो ऐसे बायर्स हैं उनको आपका क्या एक संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है कि आप जहां भी लेते हो, चाहे वो क्रेडेंस रहे, चाहे क्रेडेंस के अलावा कोई भी डेवलपर्स रहे, आपने कस्टमर के हिसाब से आपने एक डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहिए। बैंक फाइनेंस होता है तो समझ जाना चाहिए कि उसमें वो सैंक्शन लेआउट है। अगर बैंक फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपको भी यानी वो लेआउट में दिक्कत है ऐसा समझना चाहिए। मेरा ये कहना नहीं कि क्रेडेंस इंफ्रा से ही आपने लेना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही बायर्स को यानी नम्र निवेदन है कि उन्होंने अपना पहले पूरा पेपर्स, साइट विजिट होने के बाद में पेपर्स और उसमें बैंक फाइनेंस होता है क्या वो कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद में ही उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे क्रेडेंस इंफ्रा के अमोल सासनकर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। उन्होंने हमारे चैनल्स को बताया और जानकारी दी कि हर तरह के जो प्लॉट्स है पूरे वेरीफाई करके बायर्स ले सकते हैं, और लोन फैसिलिटी, बैंक फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, साइट विजिट भी है, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, बातचीत की, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। थैंक यू।